हुमायूं कबीर की जिस तरह से आपने बात की, 2022 आप लड़े, सबने माना और आपकी हार हुई, लेकिन वहाँ पर एक और हुमायूं कबीर के पीछे भी कोई किरदार छुपा है जिसको कांग्रेस सामने नहीं ला रही है, जो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए थे, लोगों को गुमराह किए थे और कई सारे वोट तोड़े थे। तो ये दोनों मिलकर जो है मुस्लिम वोटों पर हमला करते हैं और कहीं ना कहीं सेक्युलर नेताओं को उसका खामियाना भुगतना पड़ता है। तो इन तमाम मुद्दों को कब जोड़ा जाएगा, कांग्रेस कब बाहर मुस्लिमों की आवाज़ पर निकलेगी? इस मुद्दे को लेकर के आप देखिए, मेरे वीडियो भी इसके लिए वायरल हो चुके हैं और उस पर हमने बात को रखा है। और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच और पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आप सामान्य मतदाताओं को बुला दें कि आप आपका काम करिए या एमआईएम का काम करिए, वरना गुजरात छोड़ के चले जाओ, आपको आना है 26 तारीख चुनाव के मतदान के बाद। आप पार्टी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका पूरा का पूरा मामला सभी जानते हैं। गुजरात के लेवल से मैं बात करूं तो गुजरात में कहीं पर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल से एक लघुमती मोर्चा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ लघुमती मोर्चा बनाती है और मुस्लिमों को वहीं डालती है। इसी तरह आपने भी कर दिया। आपके स्टेज पे आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम है वो नहीं दिखेगा या किसी को नेतृत्व इन्होंने आज तक दिया नहीं। विसावदर की बात करूं, गोपाल इटालिया की बहुत चर्चा हो रही चुनाव जीतने की, लेकिन मुस्लिम एरिया में प्रचार करने तक गोपाल इटालिया नहीं गए। गांधीनगर में जब चुनाव थे पिछली मरतबा कॉर्पोरेशन के, दाढ़ी टोपी वालों को वहां से भगा दिया गया। उसकी विजुअल है लोगों के पास। और इतनी घटनाएं बनी वक्त के मामले को लेकर के, तूफानों के मामले को लेकर के, बुलडोजर के मामले को लेकर के, एसआईआर के मामलों को लेकर के, एक निवेदन जो है जो इनके टॉप लीडरशिप विश्वनाथ गढ़वी या गोपाल इटालिया ने नहीं किया है। और केजरीवाल तो कहते हैं कि मेरा परिवार तो जनसंघ से आता है, यानी सिर्फ इनको मुस्लिम समाज का वोट लेना है। आज आप देखो कि आप पार्टी को नुमाइंदे नहीं मिले, ज्यादातर अहमदाबाद में भी उन्होंने जो नुमाइंदे दिए वो सब मुस्लिम एरिया में दिए, भरमार कर दिए उन्होंने मुस्लिम एरिया में। जब भाजपा परेशानी में आती है जब तब वो एमआईएम और आपको आगे करती है। उसका एग्जाम्पल जो है 2022 के विधानसभा चुनाव भी है। यानी आपके लिए, आप पार्टी के लिए भी हम कह रहे हैं, भीम के लिए भी हम कह रहे हैं, लेकिन इतना भी हम कह रहे हैं कि लोग भली बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। सवाल इतना ही है कि समाज की बुद्धिजीवी वर्ग को बाहर आना पड़ेगा। समाज को ये बात खुल करके जो समाज हित की है वो रखनी पड़ेगी। चाहे किसी पार्टी का नाम लो या ना लो, कम से कम आप इतना तो कहो कि जो जीतने वाले नुमाइंदे उनको वोट दें। और उनको तो बिल्कुल वोट ना दें कि जिनके लिए पुलिस के बोगस बातमीदार, ले भागू बिल्डर और जितने भी जो भाजपा की दलाली करने वाले जो लोग हैं उनकी बात में तो बिल्कुल नहीं आना। इससे समाज की इज्जत पे लांछन लगता है, समाज की इज्जत खराब होती है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में जो है इज्जतदार लोगों की, पढ़े हुए लिखे समझदार लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। चुनाव जब भी आता है तो पूरा का पूरा चुनाव जो है, आप कहीं भी कोई भी एरिया गुजरात में ले लो तो उस वक्त में यही दारू जुगाड़ करने चलाने वाले बातमीदार और गैर कानूनी काम करने वाले मुस्लिम समाज के जो दलाल है वो बाहर आ जाते हैं और वोटों को बिखेर देते हैं। और उसका खमियाजा उनको नहीं होता है, खमियाजा जो होता है मुस्लिम समाज को होता है।